नेविगेशन, हम जब भी किसी एप्लीकेशन में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाते हैं तो वो हमें एक निज़ाम के तहत एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे ले जाता है। यानी फ्लटर हमें एक पूरी बैकएंड पे कह लें कि प्रैक्टिस एक रूटीन चलाता है जिससे आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं और फिर उस स्क्रीन को वो याद रखता है जिस स्क्रीन से आप पहुंचे थे, और जब आप वापस जाते हैं मोबाइल पे बैक का बटन दबाते हैं तो जो फ्रंट पे स्क्रीन होती है वो चली जाती है और बैक वाली स्क्रीन सामने आती है। ये सारा निज़ाम जो है वो नेविगेशन की लाइब्रेरी के थ्रू मैनेज कर रहा होता है। नेविगेशन इंग्लिश का वर्ड है और इससे मुराद यही है कि एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करना, मूव करना, देखना क्या हो रहा है। तो इस चीज को फ्लटर ने बहुत इजी बना दिया है और इसको हम डिफरेंट नेविगेशन राउट्स के थ्रू एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेन स्क्रीन से कॉन्टेक्ट अस की स्क्रीन पे जाना है तो आप जब बटन दबाते हैं या लिंक या जो भी चीज़ स्क्रीन पे नज़र आ रही है जिससे आप मूव करते हैं, टेक्स्ट जैसे हमने गेस्चर डिटेक्टर पढ़ा, तो आप किसी भी चीज़ को क्लिकेबल बना सकते हो। जब आप उस पर क्लिक करते हो और आप मेन स्क्रीन से कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस की स्क्रीन पे जाते हो तो टेक्निकली आपने नेविगेट किया मेन स्क्रीन से अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस की स्क्रीन पे। हम कुछ राउट्स डिफाइन करते हैं। राउट्स सिंपल रास्ते कि भाई इस जगह से इस जगह जा सकता है, इस जगह से इस जगह नहीं जा सकता। और जब अबाउट से मेन से अबाउट में जाएगा तो अबाउट में से मजीद कहाँ जा सकता है वो आप बताते हैं, राउट्स बताते हैं। ये सारी चीजें जिस जगह से आप, जो आपकी मूवमेंट है, स्क्रीन की मूवमेंट है कि एक जगह से आप दूसरी जगह गए, फ्लटर से मेंटेन कर रहा होता है और वो राउट स्टैक की सूरत में बना रहा होता है। यानी स्टैकिंग क्या कहते हैं कि एक के ऊपर एक रख देना, आप जैसे पता है पाइल बनाना, एक उसी तरह स्टैकिंग है कि भाई एक स्क्रीन थी, लैंडिंग स्क्रीन जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन शुरू हुई और आप पहुंचे, वो पहली स्क्रीन उसने अपने नेविगेशन हिस्ट्री में सेव कर लिया। अब जब आप उस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो वो उसके ऊपर एक मजीद स्क्रीन रख देता है, स्टैक के ऊपर एक स्क्रीन और याद रख लेता है कि अच्छा अब करंट स्क्रीन ये है बट इससे पिछली वाली स्क्रीन ये है। पर जब आप तीसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो फिर तीसरी स्क्रीन भी वो याद रखता है कि करंट स्क्रीन तो अब तीसरी वाली है पर उससे पहले दो स्क्रीन ऐसी हैं जो यूजर जिस रास्ते से, जिस राउट से होते हुए इस स्क्रीन पे पहुंचा है। उससे ये फायदा होता है कि जब भी आप मोबाइल का बैक बटन दबाते हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप जब दो चार स्क्रीन पे नेविगेट करते हुए एक जगह पहुंचते हैं और बैक बैक करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली वो, यूजुअली मोस्टली ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली डैशबोर्ड पे पहुंच जाए। वो ऐसा ही होता है कि आप जिस जिस स्क्रीन से होते हुए गुजरे थे एक करंट स्क्रीन पे पहुंचने के लिए, वो तमाम स्क्रीन से आपको बैक करना पड़ता है। और दिस इज हाउ फ्लटर मेंटेन्स द नेविगेशन राउट्स जिससे आप गुजरे थे। तो ये सारी चीजें होती हैं और इससे हमें ये फायदा होता है कि बैक बटन दबाने से आप पुरानी स्क्रीन पे चले जा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए इस वक्त एक आर्टिकल है जो फ्लटर का ही है, कुक बुक है एक्चुअली, बहुत अच्छी एग्जांपल्स के साथ एक्सट्रीमली बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और ये आगे भी है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपने अब देखा कि ये सेकंड राउट आ गया, सेकंड राउट को बैक किया तो फर्स्ट राउट आ गया। वापस क्या करते हैं, इस बटन से भी आप फर्स्ट राउट आए। अगर फॉर एग्जांपल ओपन राउट करने के बाद यहाँ पे होता कि थर्ड राउट और मैं क्लिक करता थर्ड राउट पे, फिर जब भी मैं बैक करता तो पहले सेकंड राउट पे आता और फिर मेन पे आता। अच्छा, इस पैटर्न को हम किल कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई यहाँ से डायरेक्टली डैशबोर्ड पे या लैंडिंग स्क्रीन पे चले जाओ, या हिस्ट्री जो है वो मेंटेन मत करो, डायरेक्टली ओवरराइट कर दो, जो था पिछला भूल जाओ। इसके बाद ये समझ लो ये मतलब ये वाली स्क्रीन अब मेन स्क्रीन हो गई। अब इससे आगे जब जाऊंगा तो सब आखिरी में ही आना चाहिए। तो बहुत कुछ आप काम कर सकते हैं और उसके लिए बहुत अच्छी कुक बुक है जो फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसको ज़रूर देखिएगा एक नज़र, ताकि डिफरेंट चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और अभी हम इस वक्त भी करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेविगेशन पुश
एंड पॉप। जब भी आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाते हैं तो समझ लीजिए कि नेविगेशन राउट की एक लिस्ट मेंटेन कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, जिसे हम कहते हैं स्टैकिंग कर रहा होता है। तो वो टेक्निकली एक समझ लें कि अगर सादा लफ्जों में कहूँ तो वो लिस्ट होती है कि 0 इंडेक्स पे कौन सी स्क्रीन आएगी, वो जहाँ पे आपने मेन स्क्रीन लैंड किया एप्लीकेशन खोलते हुए। फिर इंडेक्स नंबर 1 पे क्या आएगा, वो स्क्रीन जहाँ पे आप नेक्स्ट गए। पर अगर आप तीसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो वो और पुश कर देता है, जिस तरह हम कहते हैं ना भाई लिस्ट में ऐड कर दो, एक एलिमेंट और ऐड कर दो, इस तरह वो स्क्रीन को पुश करता है। वो पुश करना मेंटेन करता है, और जब आप बैक का बटन दबाते हो तो वो एक एक स्क्रीन को पॉप करके आपकी स्क्रीन पे ले आता है और उस लिस्ट को खाली कर देता है। लिस्ट में भी होता है ना कि भाई जो चीज़ आपने ऐड करनी है आप उसको ऐड करते रहो, और जैसे निकालना है तो आप आखिरी वाला एलिमेंट निकाल के उसको ज़ाया कर दो, यूज़ कर लो या ज़ाया कर दो, उसको डिलीट कर दो। तो वो भी इसी तरह मेंटेन कर रहा होता है कि लिस्ट एक टेक्निकली बना रहा होता है। और जैसे ही आप स्क्रीन का बैक बटन दबाते हैं तो जो आखिरी इंडेक्स पे करंट स्क्रीन होती है वो उसको हटा देता है, तो सेकेंड लास्ट इंडेक्स वाली स्क्रीन जो है वो अब करंट स्क्रीन हो जाती है। फिर एक और बैक बटन दबाते हैं तो जो उससे पहले के इंडेक्स में एक स्क्रीन उसने स्टोर की हुई थी वो आपकी स्क्रीन पे आती है, और इससे पहले वाली जो है वो उसे निकाल देता है। तो आइए एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि जो हमने लास्ट एक एक्सरसाइज की थी उसी पे एक अबाउट का यहाँ पे बटन देते हैं या टेक्स्ट देते हैं, और उसके बाद इसके क्लिक पे एक स्क्रीन को ओपन करते हैं जिसमें हम ये चीज़ दिखाएंगे, दिस इज अ डेवलप ड्यूरिंग कोर्स। तो ये हम बनाते हैं। अच्छा, उसके लिए कोड की तरफ आते हैं, और मैं राइट, जब तक ये खुलता है तब तक हम एक और स्क्रीन बनाते हैं। वो स्क्रीन होगी लेट्स से अबाउट स्क्रीन। तो अच्छा, एक स्क्रीन बना लेते हैं, एक नई फाइल। यहाँ पे अबाउट स्क्रीन आ गई जनाब। अब स्क्रीन हो गई, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ये हो गया जनाब यहाँ पे। और यहाँ पे अब हमें डिफरेंट चीज़ें करनी है। डिफरेंट चीज़ों में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम करेंगे स्काफोल्ड। हमारी मर्जी है कि हम क्या शो कराते हैं, बट अगर हमें जैसे स्लाइड में हमने बताया कि ये आएगा, बैक का बटन भी आएगा, सब चीज़ आएंगी, तो आपने स्काफोल्ड करके एक बार ज़रूर देना है, वरना तो नहीं आएगा वो। एक बार ओके हो गया। Okay, title, ये हो गया एक बार। इसके बाद आएगा बॉडी। अब बॉडी में हम देते हैं फॉर एग्जांपल, हमें एक तो ये सेंटर चाहिए, और
टेक्निकली हमें दो चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ ये है, अब कैसे सोचा जाए कि यार क्या कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर कहता है ये डिज़ाइन है, इसको बनाओ। तो अब इस तस्वीर को देखते हुए मुझे नोट करना होगा कि यार ये कैसे होगा। तो इस तरह होगा कि दो चीज़ें आ रही हैं, वर्टिकल आ रही हैं, तो इसका मतलब कि कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम का पहला चाइल्ड होगा ये और दूसरा ये होगा, और फिर इनके दरमियान जो स्पेस है वो स्पेस अराउंड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो लेट्स डू दिस। कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम बनाया, और मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम कर देते हैं स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड के बाद चिल्ड्रन की बारी आती है। ओके, पहला था ये कार्ड, हमने कार्ड बनाया हुआ था राइट। तो हमने कुछ और नहीं करना, हमारे कार्ड का नाम था कस्टम कार्ड। यस। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज थी वो देख लेते हैं। ऑन प्रेस था, बॉडी विजिट था, बैकग्राउंड कलर, हाइट, सारी चीज़ें थी। तो जनाब बॉडी विजिट में क्या आएगा हमारे पास? बॉडी विजिट में आएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम दे देते हैं दिस इज अबाउट स्क्रीन। ये कर लिया हमने, ठीक हो गया। और उसकी हाइट देख लेते हैं, अच्छा 300। ये भी ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए जनाब? एक बटन चाहिए। बटन भी हमने बनाए थे कस्टम बटन राइट। कस्टम बटन ओके हो गया। टाइटल, ओके टाइटल में हमने स्ट्रिंग देना है। ओके गुड, गो बैक। और ऑन प्रेस में हमें कुछ देना है, वो अभी फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं, बट हम देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। सेव कर लिया हमने। अच्छा दूसरा, हम अब ये स्क्रीन तो बना चुके हैं। अब अगर हमें टेस्ट करना है कि यार स्क्रीन ठीक चल रही है नहीं चल रही, तो आई थिंक इस पे एरर आ रहा है, वो देखते हैं क्यों आ रहा है। ओके ओके। अब मैं सिर्फ सिंपल फिलहाल ये काम करता हूँ कि मैं अपनी मेन स्क्रीन पे जाता हूँ, और वेयर इज मेन, यस ओके। और मटेरियल ऐप में माई ऐप की जगह पे मैं सिर्फ ये लगा के देख लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरी स्क्रीन ठीक बनी है नहीं बनी है। सेव, यहाँ देख लेते हैं। तब तक कि हम इस स्क्रीन पे भी देख लेते हैं। हम बनाना चाह रहे थे सबसे टॉप पे, वो स्क्रीन थी हमारी, हमारा माई कंट्री ऐप। इसके अंदर जब हम जाते हैं, यहाँ पे हमने एक अबाउट का बटन देना है टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। स्कोर कार्ड से टेक्निकली ऊपर की साइड पे देना है। तो यहाँ पे हम देते हैं लेट्स से गेस्चर डिटेक्टर। गेस्चर डिटेक्टर में चाइल्ड में हम दे देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम दे देते हैं अबाउट अस। और ओके, मैंने एक्चुअली ये रेड स्क्रीन इसलिए आ रही है कि मैंने नोटिस कर लिया था कि मुझे यहाँ नहीं देना था, मुझे यहाँ देना था एक्चुअली। अब जब मैं सेव करूँगा तो इट वर्क। कॉमा बिफोर, ओके यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट, इसमें कुछ एरर दिया है वो हम देख लेते हैं। माई कंट्री स्क्रीन पे स्कोर कार्ड से पहले कॉमा चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम। ओके सेव, अभी भी एरर है। ओके व्हाई दिस एरर? अबाउट स्क्रीन ठीक चल रही है, वो इसलिए कि हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट में डिफरेंट होता है, वो अपनी स्टेट मैनेज कर रहा होता है।
तो इसलिए सिर्फ इतना था, यानी अबाउट स्क्रीन अब ठीक बन रही है। यहाँ पे बैक का बटन नहीं आ रहा क्योंकि वो मेन स्क्रीन है, और ये बटन भी ठीक है, ओके हो गया। थोड़ा सा हम काम ये करते हैं कि अबाउट स्क्रीन पे जाके जनाब टेक्स्ट को थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। टेक्स्ट को बेहतर बनाने के लिए आई थिंक हमने स्टाइल करना है, टेक्स्ट स्टाइल, और साइज हम कर देते हैं मे बी 24। ओह, मैंने गलत जगह स्टाइल किया। हमने अबाउट स्क्रीन पे यहाँ पे करना था। ऑलराइट, नाइस। तो ये जनाब हो गया। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ और यहाँ पे हम वापस से इसे ले आते हैं। अब यहाँ पे हमने दूसरी स्क्रीन को हम रिमूव कर देते हैं ताकि स्क्रीन को सामने आ जाए। क्लोज अदर कर दिया मैंने। अब मुझे ये काम करना है कि मेन स्क्रीन जब मेरी चल रही हो तो उस पे मुझे यहाँ पे एक अबाउट अस मिले, जो यहाँ मिल रहा है बट बहुत इस तरफ है। मुझे इसको ऊपर की तरफ कोने पे कहीं पे लेके जाना है। सबसे पहले वो मैं कैसे लेके जाऊं वो हम देख लेते हैं।